नमस्कार, मैं हूं शिवानी शर्मा और आप देख रहे हैं कुछ तो है। विज्ञान कहता है कि हल्की चीज पानी में तैरनी चाहिए और भारी वस्तु डूब जानी चाहिए। होता भी यही है, लेकिन कहते हैं कि महादेव के धाम में कुछ अजब सा चमत्कार है। वहां बेल के पत्ते जैसे हल्की चीजें पानी में डूब जाती हैं और अनार और अमरूद जैसे भारी फल पानी पर तैरने लगते हैं। इतना ही नहीं, जिस दूध को पानी की सतह पर तैरना चाहिए वो तीर की तरह पानी को चीरते हुए गहराई में चला जाता है। ये सुनकर हमें भी हैरानी हुई। हम भी ये जानना चाहते थे कि आखिर वो कौन सी जगह है जहां आज के आधुनिक विज्ञान के सारे सिद्धांत उल्टे हो जाते हैं। बताया गया है कि ये चमत्कार किसी धाम का नहीं बल्कि एक कुंड का है, जहां महादेव की एक अदृश्य शक्ति सबको हैरत में डाल देती है। लखनऊ से करीब 90 किलोमीटर दूर है महादेव का वो अद्भुत धाम, जहां आज का आधुनिक विज्ञान भी मौन हो जाता है। बेलपत्र जैसी हल्की चीज पानी में डूब जाती है और भारी फल ऊपर तैरने लगते हैं। इंटरनेट पर तस्वीरें तो बहुत थी, लेकिन हम अपनी आंखों से उस चमत्कार की तस्दीक करना चाहते थे। कुछ ही देर बाद हम महादेव के उस धाम में थे। मंदिर तो बेहद साधारण ही था। फिर लोगों ने बताया कि चमत्कार इस धाम या यहां के शिवलिंग में नहीं, चमत्कार तो पास में बह रही गोमती नदी के कुंड में है, जिस पर लोग आंख बंद करके विश्वास करते हैं। मैं करीब 12 सालों से लगातार यहाँ जा रहा हूँ। मुझे कभी ऐसा नहीं लगा कि इसमें कोई अंधविश्वास हो। प्रसाद चढ़ाते हैं, आप थोड़ा और पानी कम हो जाएगा, गहराई में जाएंगे और चढ़ाएंगे तब भी वापस आना होगा, प्रसाद आएगा। अर्पण में प्रसाद जो उनके ऊपर चढ़ा रहे हैं वो अंदर शंकर जी वापस ले लेंगे अपने पास। हम लोग को हमेशा ही प्रसाद मिला है। 2 प्रसाद अंदर जाते हैं, 1 प्रसाद ऊपर हम लोग के लिए आता है। और कुछ तो उसमें आस्था की क्या खराब है, गलत तो कुछ है ही नहीं, विश्वास है हम लोग को इस चीज। बट ऐसा नहीं कि ये मतलब ये तो कहीं पे भी हो सकता है, जरूरी है कि इसी नहीं हो सकता। आपने करके देखा है? हाँ, क्यों नहीं करके देखा है। देवेश्वर उधर जाइए आप, वहाँ पर नहीं होगा, यहाँ होगा। करके आप देखिए जाकर। उस चमत्कार को देखने के लिए हम कुंड पर पहुंचे, जहां एक महिला बेलपत्र लेकर पूजा कर रही थी। उसने एक एक कर सारे बेलपत्र कुंड में डालने शुरू कर दिए और वो बेलपत्र पानी में डूब गए। फिर हमारे सामने ही एक शख्स ने कुंड में 7 अमरूद डाले। थोड़ी देर बाद 4 अमरूद अपने आप तैर कर ऊपर आ गए। एक भक्त ने प्रसाद के तौर पर कुंड में दूध डाला। दूध की धार तीर की तरह कुंड में समा गई। बाढ़ की वजह से पानी मटमैला हो चुका था, फिर भी सब कुछ साफ दिख रहा था। विज्ञान के मुताबिक बेलपत्र तैरना चाहिए था, सारे फल डूब जाने चाहिए थे और दूध को पानी की सतह पर रहना चाहिए था। लेकिन यहां तो सब उल्टा हो रहा था। केला पानी में नहीं डूबता, लेकिन अनार और अमरूद जैसे भारी फल कैसे तैर रहे थे? हमने ये सुना था कि यहाँ पे भगवान शंकर जी का वास है, नीचे मंदिर बना हुआ है, तो हमने दूध चढ़ाया, बेलपत्र चढ़ाया, पुष्प सब नीचे चले गए और फल भी चढ़ाए, तो फल वो हमारे ऊपर आ गए प्रसाद के रूप में। 5 चढ़ाए थे, 3 वापस आ गए। तो आपको क्या लगता है, चमत्कार है या ऐसे ही? नहीं, ये गॉड का वो है, भगवान का ही विश्वास है हमें। बेलपत्र और भी जगह चढ़ाती होंगी, तो ऐसा कभी होता है? जी, बेलपत्र पानी में फर्स्ट टाइम हमने पानी में चढ़ाया नहीं। हाँ, ऊपर आ जाते हैं वो तो सब ऊपर बेलपत्र फूल है, सब ऊपर आ जाते हैं। फल भी नीचे चले जाते हैं, वो तो डूब ही जाते हैं। और फर्स्ट टाइम हमने यहाँ पे तो फर्स्ट टाइम ही चढ़ाया है, तो गोला मंदिर में चढ़ाया, लेकिन वो सब तैरने लगते हैं, वो ऊपर नहीं आते हैं, कभी ऊपर नहीं आते हैं। जो कहीं नहीं होता वो यहां कैसे हो रहा था, और वो भी विज्ञान के सिद्धांतों के खिलाफ।
ये विज्ञान की कोई अबूझ पहेली थी या वाकई कोई चमत्कार? इस गुत्थी को अब हमें सुलझाना था, जिसकी शुरुआत हमने मंदिर के पुजारी से की। ये महाराज, ये यहाँ क्या चमत्कार होता है? ये बाबा रुद्रावत है। कब से देख रहे हैं बाबा? ये पुराचीन स्थान है। अच्छा। आज अंत का, इसको आज अंत कोई आज तक पार ही नहीं पाया है। अच्छा। ये बनाया नहीं है। हाँ। ये तो अभी बना हुआ है। हाँ। ये पुराचीन स्थान है। मतलब यहाँ पे जो सामने पुराचीन स्थान, इसके अंदर गुप्त शिवलिंग गुप्त है, लिंग गुप्त है। हाँ। उसमें ओम बनता बिगड़ता है। हाँ। जब पानी इसमें का घट जाता है हाँ। तो कई मूर्ति बनती बिगड़ती है। हाँ। पिंडा की तो आप बेलपत्र की बात कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि ये बेलपत्र हम चढ़ाएंगे। हाँ, तो ये जो है ऊपर आ जाएगा। ये शेकार करेंगे तो अंदर नीचे जाएगा, चला जाएगा। अंदर चला जाएगा, नहीं शेकारेगा ऊपर आ जाएगा। अच्छा चलिए ठीक है, अभी हमारे पास ये है, बाबा से हम करवा के देख लेते हैं। बाबा लीजिए, मुझे दिखाइए कि किस तरह से होता है। ये बेलपत्र आप लीजिए, आप अपने हाथ से करिए। ये देखिए बेलपत्र है, पानी पत्ता ऊपर तैरना चाहिए। चलिए बाबा। ओम शिवार्पण, शिवार्पण, इसको देखो अपना। पूरा पत्ता नीचे चला गया पानी के। पत्ता बहुत हल्का होता है, आप कोई भी पत्ता पानी में छोड़ के देखेंगे तो पत्ता ऊपर की तरफ फ्लोट करना चाहिए, तैरना चाहिए, लेकिन ये पत्ता अंदर चला गया। अच्छा बाबा, दूध की बात होती है? ये दूध शेकार करेंगे तो अंदर जाएगा। ओम शिवार्पण। दूध आप पानी के ऊपर डालेंगे तो आपको दिखाई देगा कि दूध पानी के ऊपर यूजुअली तैरता है। तो ये पूरी तरह से अंदर चला गया, अंदर चला गया। अच्छा, इन फलों का क्या करते हैं बाबा? ये अर्पणम प्रसादम। हाँ, ये आपके 5 फल हैं। 5 फल है, देखिए 5 फल हैं। अर्पणम प्रसाद 1 2 3 4 और 5, ये 5 फल हैं जिनको प्रसाद के तौर पे चढ़ाया जाता है यहाँ पर। वो देना चाहेंगे वो दे देंगे, लेना चाहेंगे तो ले लेंगे। अच्छा, सारे लेना चाहेंगे तो सारे ले लेंगे, और कोई वापस करना चाहेंगे तो वापस दे देंगे। अगर सारे फल नीचे चले जाएंगे तो इसका मतलब सारे फल ले लिए गए हैं, और अगर ये फल वापस आ जाएंगे तो इसका मतलब ये है कि फल वापस मिल गया, प्रसाद मिल गया। अर्पणम प्रसादम। एक केला वापस आ गया। 5 फल डाले गए थे, 1 अनार, 3 अमरूद और 1 केला, उसमें से 1 केला वापस आ गया। हमारे फलों के साथ वही हुआ जो होना चाहिए था, लेकिन बेलपत्र को तो पानी पर तैरना चाहिए था, वो कैसे डूब गया? ये समझ में नहीं आ रहा था। अभी हम इस उलझन में पढ़े ही थे कि चमत्कार से जुड़ी एक खास बात जानने को मिली। महादेव का यह धाम उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के पास है। कहते हैं पुराणों में उस जगह को नैमिषारण्य के तौर पर लिखा गया है, जिसका वाल्मीकि रामायण में भी जिक्र है और महाभारत में भी उस जगह के बारे में लिखा गया है। पौराणिक कहानियों के मुताबिक उस इलाके में कभी लाखों ऋषियों ने एक साथ तप किया था। कई देवताओं ने इस जगह पर अवतार भी लिया था। कहते हैं इस तप की वजह से वहां एक नहीं चमत्कार की कई कहानियां हैं। नाव पर सवार होकर हम नदी की दूसरी तरफ पहुंचे, यानी उस कुंड से काफी दूर जहां से हमें अपनी पड़ताल को नई दिशा देनी थी। अब हम उस कुंड से काफी दूर आ चुके हैं, नदी का प्रवाह है, बोट आराम से बह रही है। थोड़ा सा सेंटर में ले लीजिए। तो सबसे पहले एक्सपेरिमेंट करते हैं इस बेलपत्र के साथ। बेलपत्र आपने देखे कि किस तरह से सिंक कर जाता है, डूब जाता है। यहां पर ये बेलपत्र है, इसको मैं ये डाल रहा हूं, ये देखिए ना, बिल्कुल भी नहीं डूबा, तैरता रहा। अब ये दूध वाला एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं। दूध का आपको पता ही है कि क्या होता है। दूध वाला एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं। ये देखिए, देखिए बिल्कुल देखिए उसी तरह से दूध तैरता रहा। दूध आपने अगर वहां देखा होगा तो दूध पानी के अंदर चला जाता है, बिल्कुल पानी के अंदर चला जाता है, लेकिन यहां पर दूध तैर रहा है। अब मेरे पास ये 5 फल हैं, गिन लीजिए। 1 केला है, 3 अमरूद है और 1 अनार है। 5 फल है। इन 5 फलों के बारे में कहा जाता है कि जब आप डालते हैं तो वापस आ जाते हैं। आपके सामने डाल रहा हूं, ये देखिए, ये रहा, ये सारे के सारे अंदर चले गए। मेरे पास ये बेलपत्र बचा है, ये आखिरी कोशिश है, और ये कोशिश मैं उस तरह से करूंगा जिस तरह से पंडित करते हैं। यहाँ पर मैं ये लूंगा, इसको पानी में पहले भिगो लूंगा, ठीक है। भिगो लिया, ये देखिए, ये भिगो लिया।
अब मैं इसको डाल रहा हूं नदी में। ये देखिए तैरता जा रहा है, तैरता जा रहा है, तैरता जा रहा है, नहीं डूबा। सीढ़ियों के पास बने कुंड के अंदर और बाहर का फर्क समझ में आ चुका था। कुंड के अंदर बेलपत्र डूब जा रहे थे, कुंड के बाहर वही बेलपत्र तैर रहे थे। वहां कुछ फल पानी की सतह पर तैरते थे, जबकि बाहर वही फल डूब रहे थे। कुछ ऐसा ही दूध के साथ भी हो रहा था। किनारे लौटने तक एक बात साफ हो चुकी थी कि हमें अपनी पड़ताल को इस कुंड तक ही सीमित रखना था, लेकिन पड़ताल आगे कैसे बढ़ाई जाए ये समझ में नहीं आ रहा था। फिर लोगों ने कहा कि इस कुंड के चमत्कार को जानना है तो इस इलाके को समझना होगा। ये जो पूरा नैमिषारण्य है इसका एक अलौकिक इतिहास है और इस क्षेत्र को नाभि गया नैमिषारण्य कहा गया है। और ये जो नैमिषारण्य है ये नाभि गया नैमिषारण्य के नाम से जाना जाता है। इस भूमि पर 88,000 ऋषि, 33 करोड़ देवताओं का वास है और आज भी प्रत्येक अमावस्या को यहाँ पर लाखों लोगों की भीड़ होती है। नैमिषारण्य का जिक्र रामायण में भी है और महाभारत में भी। जहां रामचरितमानस में तुलसीदास ने तीरथ नैमिष का जिक्र किया है, तो वहीं महाभारत में इसे पंचाल राज्य का हिस्सा बताया गया। कहते हैं महर्षि दधीच ने इसी जगह पर अपनी अस्थियां इंद्र को दान में दी थी और वेद व्यास ने इसी नैमिषारण्य में कई वेदों और पुराणों की रचना की थी। उस चमत्कारी कुंड से लगे कुछ मंदिरों में जाने की एक वजह थी, शायद कोई सुराग मिल जाए जिससे कुंड के रहस्य को सुलझाने में मदद मिले। तो रुद्रावत कुंड के चमत्कार का पहला अध्याय शुरू होता है यहां से। यहां पर भी पानी का एक कुंड है, चक्र तीर्थ का नाम है यहाँ का। और ये पूरी कहानी जुड़ी है भगवान ब्रह्मा से। कलयुग के पास लोग चाहते थे कि एक ऐसी जगह मिल सके जहां पर वो तप कर सकें। सारे जितने भी ऋषि मुनि थे वो भगवान ब्रह्मा के पास गए कि उनको एक जगह चाहिए जहां पर वो तप कर सकें। और जब वो सारे ऋषि मुनि भगवान ब्रह्मा के पास पहुंचे तो उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं आपको एक युक्ति सुझाता हूं। उन्होंने क्या युक्ति सुझाई और इस कुंड का रहस्य क्या है, आइए जानते हैं। कालांतर में जब ऋषियों ने ब्रह्मा जी से प्रार्थना किया और ये यहाँ पर जो गिरा है, तो इसके गिरने से इसका जो धुरा था, सेंटर जो था, ये पृथ्वी में क्षीण हो गया। तो ये बिल्कुल गोलाकार घूमते 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 चक्र की इतनी वेग थी, इतनी गति थी कि ये क्रमशः यहाँ पर पाताल तोड़ता चला गया। 7 पातालों का वर्णन है। तो क्रमशः 1 पाताल, 2 पाताल, 3 पाताल टूटते गए और ये कुंड जैसी जो आकृति हम आज देख रहे हैं ये पूरा नीचे से जलमग्न करता चला गया। लेकिन यहां तो कहानियों के सिवाय कुछ नहीं मिला। हमने लौटने का फैसला किया। उससे पहले बाहर से कुछ बेलपत्र और रास्ते में कुछ फल खरीदे। ऐसा करने का हमारा एक खास मकसद था। अब चमत्कार महादेव के धाम के उस कुंड में है या फिर वहां बिकने वाले फलों और बेलपत्रों में, इसका फैसला अब होने वाला था। दावे के मुताबिक बेलपत्र तो हर बार पानी में डूब रहा था, दूध भी पानी को तीर की तरह चीरते हुए अंदर जा रहा था, लेकिन फलों में मामला दूसरा था। हमारी सोच कहती है कि या तो सारे फल डूबने चाहिए थे या फिर सारे तैरते रहते। कुंड में कुछ फलों का तैरना और कुछ का डूबना समझ में नहीं आ रहा था। आस्था कहती है कि जो फल डूब गया वो शिव को समर्पित हो गया और जो ऊपर आया वो प्रसाद है। इस धाम में कुछ ऐसा ही हो रहा था जो नहीं होना चाहिए था, और जो हो रहा था वो क्यों हो रहा था उसके बारे में हमें पता करना था। हमने एक नहीं कई तरीके आजमाए, बहुत कुछ किया और कोशिश की इस बारे में पता लगाने की, लेकिन कुछ पता नहीं चला। हमारी जो कवायद थी उसका जो नतीजा आया उसने हमें सोच में डाल दिया। कुछ तो ऐसे लोग भी मिले जो चमत्कार को नहीं मानते, दावे की अपने तरीके से जांच भी की, फिर कुंड के चमत्कार को नमस्कार कर दिया। आप इंस्पेक्टर हैं, इस इलाके की लॉ एंड ऑर्डर आपके हाथ में है,
तो इस इलाके में जो कुंड है जिसके बारे में आपको ये जानकारी कहाँ से मिली और आपका खुद का कितना विश्वास है इसको लेकर? हाँ, बहुत चौंकाने वाली बात है। ऐसा मैंने अपने पूरे जीवन में होते हुए नहीं देखा है जैसा यहाँ हो रहा है। और वास्तव में जब हम बहते पानी में कोई चीज डालते हैं और साइंस के रूप में मिले तो उसके घनत्व से जब हल्की बर्स्ट होगी तो अपने आप बहते चली जाएगी। हम कहीं भी पानी में डालें, कोई चीज डालें, कपड़ा डालें, लकड़ी डालें, बह जाएगी। लेकिन यहाँ जो शंकर जी से संबंधित वस्तुएं हैं, फल है, केला है, अमरूद है, बेलपत्री है और दूध है, जो चढ़ाते हैं, अमूमन चढ़ाते हैं, पूरे विश्व में चढ़ाया जाता है, वो सब नीचे गिराई जाती है। इसके माने कोई अदृश्य शक्ति जो है वो नीचे कैच कर रही है। ऐसा हो रहा है कि नीचे कोई कैचिंग हो रहा है, कैचिंग पावर कोई नीचे है। लेकिन हम किसी अदृश्य ताकत वाली बात को नहीं मानते। हमने तो हकीकत सामने लाने के लिए कुछ और ही सोच रखा था। दूसरा डाउट ये था कि भाई क्या यहाँ पर जो बेलपत्र दिए जाते हैं या यहाँ पर जिस तरह की फ्रूट्स दिए जाते हैं, क्या वो अंदर से खोखले होते हैं या कुछ इस तरह का सिस्टम है कि आप डालिए और वो अंदर डूब जाए कुछ। तो हमने किया ये कि हम बाहर से फ्रूट्स बेलपत्र लेकर आए हैं। तो शुरू करते हैं बेलपत्र से। ये देखिए, ये मैं जो नीमसार बराबर में शहर है वहाँ से लेकर आया हूँ और ये मैं आपके सामने डाल रहा हूँ। ये देखिए, बिल्कुल सेम इफेक्ट हो रहा है। ये पत्ती जो ऊपर तैरनी चाहिए क्योंकि बहुत हल्की होती है, वो पत्ती बिल्कुल लीड की तरह सिंक करती जा रही है, जैसे किसी भारी चीज को डाल दिया गया है। हमने एक और कोशिश की, लेकिन नतीजा फिर वही। अब फलों की बारी थी। अब फ्रूट्स को भी देख लेते हैं। ये देखिए, मैं फ्रूट्स लेकर आया हूँ। ये 5 अमरूद हैं। मैंने लिए तो 2 किलो थे, लेकिन मैं 5 अमरूद लेकर आया हूँ और सब छोटे छोटे हैं, लाइट है। मुझे लगता है कि इनमें से कोई भी वापस नीचे नहीं जाना चाहिए, सब ऊपर तैरने चाहिए। तो अब देखते हैं इन फ्रूट्स के साथ क्या होता है। गौर से देखिएगा। 1 2 and 3 and 4 4 वापस आ गए, 1 अमरूद नीचे चला गया। यहाँ पर भी वही हुआ जो होता है नॉर्मली, बिल्कुल कुछ भी अलग नहीं हुआ। ये 4 अमरूद ऐसा लग रहा है जैसे तैर के मेरे सामने खुद आना चाह रहे हो। ये देखिए, अब मैं वापस उठा लेता हूँ आपके सामने। अनकट शॉट है, कहीं पे भी कोई ट्रिक नहीं है, कोई एडिटिंग नहीं है, कुछ भी नहीं है। ये देखिए, अगर पानी साफ रहता तो शायद हम कुछ देख पाते। हमने गोप्रो कैमरे की मदद से कुंड के नीचे की तस्वीरों को कैद करने की कोशिश की, लेकिन बाढ़ के गंदे पानी ने सारा खेल बिगाड़ दिया। अब पानी में उतरने के अलावा कोई चारा नहीं था। जगह बदल कर देख ली, बेलपत्र और फल बदल कर भी आजमा लिया। अब तो बस पानी बच गया था, लेकिन कुंड का पानी बदलना तो नामुमकिन था। फिर हमने एक उपाय लगाया। कुंड के इस चमत्कार के अंदर जो एक इम्पॉर्टेंट थीम है वो पानी है। गोमती नदी का पानी है। उस पानी में आप बेलपत्र चढ़ाते हैं, फ्रूट चढ़ाते हैं, दूध डालते हैं और वो सारा चमत्कार होता है। यानी कि जो सेंट्रल थीम है वो पानी है। अब मैंने सोचा ये है कि मैं पानी का सोर्स बदल के देखता हूँ। ये पानी मैंने नलके से लिया है, पूरी बाल्टी भर के। इस पानी को उसी तालाब के पास, उस कुंड के पास, गोमती नदी में हम लेकर जाएंगे और उसके बाद हम वही सारी चीजें दोबारा से करने की कोशिश करेंगे जो हम कुंड में करते हैं। बेलपत्र डालेंगे, फ्रूट्स डालेंगे, दूध डालेंगे, तो देखेंगे कि उस जगह का असर है या कुंड के उस पानी में ही कुछ ऐसा है जिसकी वजह से ये सारी चीजें होती हैं। तो ये बाल्टी का पानी है, आइए देखते हैं। जो सारी चीजें हम कुंड के साथ करते हैं वही हम इस बाल्टी के पानी के साथ करेंगे। सबसे पहले ये बेलपत्र के 2 पत्ते हैं, ठीक है जी, ये समझ लीजिए। दोनों एक जैसे हैं, करीबन 3 पत्तियां हैं दोनों के अंदर, एक ही बनावट है, तो कोई खास फर्क नहीं है। अब इन दोनों का रिएक्शन मैं आपको दिखाना चाहूंगा। एक मैं बाल्टी में डालूंगा और एक मैं इसमें डालूंगा। देखिए, ये लीजिए, पहले इसके अंदर डालते हैं, ये डाल दिया और ये सिंक करने लगा, नीचे डूबने लगा। अब इधर आइए बाल्टी पे, ये देखिए, ये पत्ता मैंने बाल्टी पे डाला, फर्क देखिए। बाल्टी के पानी में वो लगातार तैर रहा है और नदी के पानी वाला अंदर जा चुका है। अब इस वक्त नजर भी नहीं आ रहा है कि कहां पर है।
यहीं पे मैंने डाला था और अब इस वक्त नहीं है। और ये बाल्टी के पानी वाला बिल्कुल ऊपर तैर रहा है। मैं इसको और अंदर करने की कोशिश कर लेता हूँ। ये देखिए, ये वापस तैर के ऊपर आ गया। इस टेस्ट ने तो हमें चौंका कर रख दिया था। दूध वाले टेस्ट की बारी थी। दूध सबसे पहले मैं आपको इस कुंड में डाल के दिखाता हूँ। ये देखिए, तेज धार से बिल्कुल नीचे चला गया, ऊपर नहीं आया, जरा भी दूध ऊपर नहीं आया, बिल्कुल भी ऊपर नहीं है। अब यही दूध मैं इस बाल्टी के अंदर डालूंगा। बाल्टी में भी ठीक कुंड जैसा ही हुआ। दूध ऊपर नहीं आया, तेजी से नीचे जाकर बैठ गया। लेकिन हमने बाल्टी में अमरूद डाला तो वो डूब गया, तैर कर ऊपर नहीं आया। और ऐसा ही होना चाहिए, जबकि कुंड में फल सतह पर तैरते थे। हमने कई बार देखा था। कुंड से जुड़े सवालों के जवाब हासिल करने के लिए हम दिल्ली में एक तर्कशास्त्री के पास पहुंचे, जिन्होंने विज्ञान के कुछ सिद्धांतों का हवाला देकर बताया कि भारी दिखने वाली हर चीज पानी में डूबे ऐसा जरूरी नहीं होता। कौन सी इन चीजों के हिसाब से किसी ने बताया कि जहाज तैर सकता है, जो कि बहुत बड़ी है, डूब जाती है। दूसरा कोई चीज तैरेगी वो भार के अलावा इस पर भी निर्भर होता है कि जो आपका पानी है वो कितना साफ है। वास्तव में तो मानो तो गंगा मानो न मानो तो गंदा नाला है, तो आप देखिए तो वो जहाँ पे आप तैरने की कोशिश कर रहे हैं तो साफ पानी है नहीं। लेकिन हमारा मसला ये था कि उस कुंड में कुछ अमरूद डूब रहे थे तो कुछ तैर रहे थे। ये कैसे हो रहा था? एक ही इंसान है, वही तैराक है। वो अपने शरीर को थोड़ा सा फैलाएगा तो तैरेगा, थोड़ा सा सिकोड़ेगा तो डूब जाएगा। तो जो 3 अमरूद हैं उनका क्या भार है और वो सतह पे कितने फैले हुए हैं, इन बातों में निर्भर करेगा। जैसे मैंने बताया जहाज और सुई, अब आप दुकानदार से खरीदेंगे तो अगर 3 अमरूद है तो तराजू में तोलेगा ना वो, तो अब तराजू में एक करके तोलिए, तीनों का फर्क पता चल जाएगा आपको। तो रोज कर तो रहे हैं आप ही, तो तीनों अलग, तो तीनों अमरूद अलग है, तराजू में आप रोज तोलते हैं। तो 3 जो आप कहना हो एक जैसे अमरूद नहीं, हाँ तीनों फल अमरूद जरूर है। हमने ऐसी रिसर्च से जुड़ी कुछ तस्वीरें देखी जिनमें केले समेत ज्यादातर फल पानी में तैरते दिखे। यहां तक कि तरबूज और अनानास जैसे भारी फल भी। लेकिन उस कुंड में बेलपत्र कैसे डूब जाते हैं? पानी का फर्क होता है। कोई चीज तैरेगी वो इस पे भी निर्भर करता है कि वो पानी कितना गाढ़ा है। अगर पानी में नमक पड़ा होगा, आप घर में कर सकते हैं, चम्मच लीजिए, चाय पीते हैं, चीनी डालते जाइए, वो गाढ़ा गाढ़ा होता चले जाएगा। ऐसे समुद्र का पानी जो है साफ नदी के पानी से ज्यादा गाढ़ा होता है, उसमें नमक होता है, तो इसलिए उसमें तैरना आसान होता है। हाँ, अगर आपकी नदी गंदा नाला हो गई है तो उसमें भी वो कोई भी चीज तैर पाएगी, क्योंकि इतनी गाढ़ी हो जाएगी। और इतनी गाढ़ी भी हो सकती है कि आप उस पर लेट सकते हैं, चल सकते हैं। तो पानी कितना गाढ़ा है ये भी फैसला करता है कि कोई चीज उस पर तैरेगी या नहीं तैरेगी। वैसे कुंड का पानी बाढ़ की वजह से गंदा तो था, लेकिन लोगों के मुताबिक बाढ़ तो आती जाती रहती है। लेकिन कुंड का चमत्कार रोज होता है और सदियों से यही होता आ रहा है। जबकि विज्ञान के मुताबिक ये चमत्कार नहीं, बल्कि वजन, आकार और पानी के कुछ खास गुणों का मिला जुला नतीजा है। वैसे कुंड का पानी बाढ़ की वजह से गंदा तो था, लेकिन लोगों के मुताबिक बाढ़ तो आती जाती रहती है। लेकिन कुंड का चमत्कार रोज होता है और सदियों से यूं ही होता आ रहा है। जबकि विज्ञान के मुताबिक ये चमत्कार नहीं, वजन, आकार और पानी के कुछ खास गुणों का मिला जुला नतीजा है। कुछ तो है मैं आज बस इतना ही। हम आपसे फिर मिलेंगे ऐसी ही एक और रोमांच से भरी कहानी के साथ। तब तक के लिए दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।